और आपका अपना यूट्यूब चैनल लैश टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आफ्टर डिप्लोमा के बाद आपको यहाँ पे बीटेक करने से फ़ायदा है या फिर आपको यहाँ पे जॉब करने से फ़ायदा है, और कौन सा ब्रांच वाले अगर बीटेक करते हैं डिप्लोमा के बाद तो उनको बेनिफिट होता है, किस ब्रांच वाले अगर मान लीजिए डिप्लोमा के बाद अगर जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जॉब पे फोकस करते हैं तो उस ब्रांच के लिए यहाँ पे बेनिफिट है। तो ये सब बातें पे हम लोग यहाँ पे, सब टॉपिक पे, ये सब पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो अपने यूट्यूब चैनल लैश टेक्निकल हब को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और जो आपका बेल आइकन है नीचे में दिया गया है उस बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जाए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे डिप्लोमा से रिलेटेड है आपको सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके और सही ट्रैक को आप यहाँ पे चूज करें और अपना लाइफ को बेटर कर सकें। देखिए हम लोग यहाँ पे आज का जो थंबनेल है उसमें आप लोग देखे होंगे कि इस वीडियो का जो थंबनेल डाला गया उसमें क्या है कि डिप्लोमा के बाद आपका जो फ्यूचर है बेटर कैसे हो सकता है, आप यहाँ पे जॉब करके या फिर आप यहाँ पे बीटेक करके, और किस किस ब्रांच वाले को यहाँ पे बीटेक करेगा तो बेनिफिट है, किस ब्रांच वाले को बीटेक करने से बेनिफिट नहीं है, किस ब्रांच वाले को जॉब करने से बेनिफिट है आफ्टर डिप्लोमा तुरंत, और किस ब्रांच वाले को तुरंत डिप्लोमा के बाद जॉब करने से बेनिफिट नहीं है। तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को लेकर कि कौन कौन सा ब्रांच अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए फोकस करते हैं और कौन कौन सा ब्रांच को गवर्नमेंट आफ्टर डिप्लोमा के जस्ट बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे फोकस करना चाहिए, उनको बीटेक करने से कोई फायदा नहीं है, वो सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल है, सिविल है या फिर आपका इलेक्ट्रिकल है, अगर आपका 3 ब्रांच है, एक कोर ब्रांच जिसको कहा जाता है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, जिसका एसएससी जेई, आरआरबी जेई, पीएसयू, डिफेंस रिसर्च सेंटर, ये सब में क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी निकलते रहती है। किसका सबसे पहले ज़्यादा वैकेंसी निकलती है? सिविल का, एसएससी सब में, जेई में, इसके बाद इलेक्ट्रिकल का, इसके बाद आपका मैकेनिकल का। तो ये जो आपका 3 कोर ब्रांच है इसका गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलते भी है। और मेरे अकॉर्डिंग तो हम चाहेंगे कि जितना जल्दी आप यहाँ पे डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब जैसे एग्जाम को क्रैक कीजिए और जितना जल्दी आप सेटलमेंट हो जाए वो आपका बेटर है। क्या कि आपका क्या है कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल का नंबर ऑफ सीटेड हर कॉलेज में आपको यहाँ पे क्या है कि सीट रहता है। आपका आईटी ब्रांच हो गया, सीएस ब्रांच हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो गया, बहुत कम कॉलेज में होते हैं, तो इसका देखने को आपको स्टूडेंट भी बहुत कम मिलेंगे, इसका कंपटीशन भी बहुत कम है। बट मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल आपको इंडिया का हर एक कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा, चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, तो इसका आपको यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और नंबर ऑफ सीट भी बहुत ज़्यादा है नहीं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका कंपटीशन क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है अदर ब्रांच वाले को लेकर। तो हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में जो है आपका कंपटीशन है और हार्ड होने वाला है, कंपटीटर और बढ़ने वाला है, जैसे क्या पर डे नंबर ऑफ कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, बट आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, नंबर ऑफ जो आपका सीट है वो तो आपका फिक्स है ना, ऐसा थोड़ी कि आपको एवरी ईयर आपका सीट भी यहाँ पे जॉब का बढ़ते जा रहा है। नंबर ऑफ सीट आपका एक लिमिट है, एक लिमिटेशन में है, बट क्या है कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर आपका, नंबर ऑफ आपका जो कंपटीशन है वो क्या है आपको यहाँ पे पर डे आपको हार्ड होते जा रहा है, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितना जल्दी आप सेटलमेंट हो जाइए वो आपके लिए बेटर है। तो आप अभी से लग जाइए, यानी अगर आप चाहते हैं कि हमको इस सब एग्जाम को देना है ठीक, तो थर्ड सेमेस्टर से लग जाइए, यानी सेकेंड ईयर से। जब आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में इंटर करते हो और फर्स्ट ईयर को छोड़कर सेकेंड ईयर में इंटर करते हो यानी थर्ड सेमेस्टर में, तो वहाँ से आपका क्या होता है कि हर ब्रांच वाले का ब्रांच पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय से आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि हमको एसएससी जेई, आरआरबी जेई, पीएसयू, रिसर्च सेंटर, इसके बाद हो गया आपको यहाँ पे क्या डिफेंस में जाना है। तो ये सब जगहों में जाने के लिए, सब सेक्टर में जाने के लिए उसी समय से आप यहाँ पे लग जाइए। थोड़ा सा मेहनत भी कीजिएगा तो आपको जब डिप्लोमा पास आउट कीजिएगा तो बाय जो आपका पेयरिंग नहीं निकल पाता है तो आपको हार्डली 1 साल के बाद निकाल लीजिएगा, यानी चौथे साल में यानी 4th ईयर में आप यहाँ पे पूरा कोशिश कीजिए कि हमारा वो एग्जाम क्रैक कर पाए। कोशिश कीजिए कि हमारा पेयरिंग निकल जाए तो और अच्छी बात है, आपका टाइम बच जाएगा। अगर आपका बाय द वे यहाँ पे नहीं लगता है गवर्नमेंट जॉब तो आप प्राइवेट सेक्टर में आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ ज्वाइन करने के बाद एक अच्छा कंपनी को वहाँ पे फोकस कीजिए, जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल में डिमांड है और फ्यूचर 10 साल 20 साल तक उसका रहेगा, स्कोप है,
अभी हमारा जो लाइफ टाइम में नीड है उस कंपनी का, प्रोडक्शन किसका ज़्यादा हो रहा है। तो हर ब्रांच वालों को ऐसा ऐसा कंपनी के बारे में एनालिसिस कर लीजिए और उस कंपनी में क्या कीजिए, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, जो 10 साल 20 साल 25 साल तक मार्केट में टिके रहे, जिसका फ्यूचर बेटर है, जिसमें आपका यहाँ पे पोस्ट भी बढ़ सकता है, आपका सैलरी बढ़ सकता है, कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती है। तो इस सब कंपनी को फॉलो कीजिए, सब कंपनी के बारे में एनालिसिस कीजिए, पता कीजिए और सब कंपनी को आप क्या कीजिए कि ज्वाइन कीजिए। इस पर भी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कौन सा कंपनी को आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, जिसके कारण से आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक आप उसमें जॉब कर सकते हैं, जब तक आपका रिटायरमेंट ना हो जाए उस कंपनी से। और किस कंपनी को आप ज्वाइन कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पे क्या है कि नुकसान है, लॉस है, वो सब के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको। तो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल वाले लोग समझ गए होंगे कि जितना जल्दी उनको सेटलमेंट होना है। देखिए बहुत स्टूडेंट को होता है कि सर हम यहाँ पे जॉब भी करें और हमको बीटेक भी करना है, हमारा बचपन से इंटरेस्टेड है कि हमको बीटेक कर ले। तो देखिए मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट है वो कर सकते हैं, आप यहाँ पे अगर जेई बन सकते हैं, एसएससी के थ्रू, आरआरबी के थ्रू, पीएससी के थ्रू, तो भी आप यहाँ पे बीटेक कर सकते हैं। उसका एक हम ये बताते हैं, रास्ता बताते हैं, तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है आपको उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जेई का पोस्ट मिल गया। इसके बाद क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी जो है आपको यहाँ पे बीटेक करवाते हैं डिस्टेंस से। आपका एएमआई है वो भी आपको क्या करते हैं, डिस्टेंस से आपको बीटेक करवाती है, तब आप वहाँ पे बीटेक कर सकते हैं। और बीटेक करके क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जब अपना डिग्री को दिखाकर अपना पोस्ट को बढ़ा सकते हैं, ई का पोस्ट ले सकते हैं। बट क्या है कुछ जो सेक्टर है जो आपको यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन को मान्यता नहीं देती है, ठीक है। तो कुछ सेक्टर में है, ऐसा नहीं कि हर सेक्टर में, कुछ सेक्टर में प्रॉब्लम आती है। कुछ प्राइवेट कंपनी भी है जो आपको डिस्टेंस एजुकेशन को यहाँ पे मान्यता नहीं देती, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो हल्का सा यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे 10% ऐसा होता है चांसेस, 90% चांस ऐसा नहीं होता है। तो आप यहाँ पे बीटेक कर सककर यहाँ पे अच्छा पोस्ट पा सकते हो। आप बीटेक नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पे उसी में आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक जॉब करो, आपका पोस्ट बढ़ते जाएगा, सैलरी भी आपका डबल होते जाता है, ट्रिपल होते जाता है। तो ये सब बेनिफिट है आपको यहाँ पे। प्राइवेट कंपनी में अगर आप चाहते हो कि अगर मान लीजिए बाई द वे हमारा गवर्नमेंट में सेक्टर में जॉब नहीं लगा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग गया, तो वहाँ से भी आप यहाँ पे बीटेक कर सकते हो। देखिए वहाँ से भी आप यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन से, ओपन यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पे बीटेक कर आप यहाँ पे डिग्री दिखा सकते हो। तो वहाँ पे कंपनी आपको क्या करेगी कि डिग्री के अकॉर्डिंग, आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा पोस्ट देगी और आपका सैलरी को भी बढ़ा देगी, क्योंकि आपका डिग्री वहाँ पे बढ़ जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर से हम बीटेक करें और जॉब भी करें तो भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है अभी के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है इंडिया में जिसमें क्या है कि पूरा सीट फुलफिल नहीं हो पा रहा है और एआईसीटी उनको क्या है कि बंद करने के कगार पे बंद करने जा रही है। तो हर एक अपना कॉलेज जब खोल चुकी है, इतना पैसा लगा चुकी है, तो हर एक कॉलेज चाहती है कि हमारा जो एआईसीटी के थ्रू जो मान्यता मिलता है वो हमारा मान्यता रद्द न हो। तो क्या करती है कि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन लेती है और उनसे बोलती है कि ठीक है आप यहाँ पे नॉन एडिटिंग भी रहोगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कॉलेज के बारे में पता कीजिए, आप यहाँ पे जॉब भी करते रहिए, आप यहाँ पे क्या है कि रेगुलर जाके यहाँ पे डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। उनका जो सेमेस्टर एग्जाम है फिर जो क्राइटेरिया है उसको आप यहाँ पे फॉलो करते हुए आप यहाँ से रेगुलर का यहाँ पे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये आपका बेनिफिट है मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले को। तो हम तो चाहेंगे जितना जल्दी आप यहाँ पे सेटलमेंट हो जाए प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में, वो आपका बेटर है। और फिर साइड से भी टेक कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन आपका टाइट होते जा रहा है। कोई गारंटी नहीं कि आप यहाँ बीटेक करने के बाद 3 साल के बाद आपको यहाँ पे क्या है कि जॉब का चांसेस बढ़ जाएगा। 3 साल के बाद आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंप्यूटर आपका बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पे जॉब लगेगा ही लगेगा। तो अभी जितना जल्दी सेटलमेंट हो जाइए गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में, वो आपका अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा ब्रांच वाले को बीटेक करने से बेनिफिट है। अगर आपका ब्रांच सीएस है, आईटी है या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, तो ये सब ब्रांच अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो आपका अच्छा है। क्या बीटेक करने के बाद क्या है कि आपका जो सैलरी है डायरेक्ट आपका डबल स्टार्ट होती है। नॉर्मल बीटेक करके जाइएगा तो 10 से 15 हज़ार रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा। बीटेक करके जाइएगा तो स्टार्टिंग सैलरी आपका 25,000 30,000 से स्टार्ट होता है अच्छा कंपनी में, और एक अच्छा पोस्ट भी मिलेगा आपको। तो ये सब आप लोग को क्या है कि सीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच और इसी ब्रांच वाले के लिए आपको बीटेक करना बेटर है, बीटेक कर सकते हैं। क्योंकि ये सब का जो ब्रांच है, ये 3 ब्रांच जो बताए यहाँ पे, तो ये सब ब्रांच में बहुत नंबर ऑफ जो आपका गवर्नमेंट जॉब है बहुत कम रहता है। तो ये सब बच्चे लोग, ये सब ब्रांच वाले लोग यहाँ पे बीटेक करेंगे तो यहाँ उसमें कोई लॉस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इसका मैकेनिकल, हमारा जो ब्रांच है सीएस ब्रांच मिल गया है, आईटी ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो D2D एग्जाम होता है जो झारखंड के लिए, बिहार के लिए जो एग्जाम होता है बिहार कंबाइंड, इसके बाद क्या है जो और वो अदर स्टेट है जिसका जो लीड का एग्जाम लेती है, तो वहाँ उस बंगाल में जीरेट का एग्जाम होता है। तो ऐसे सब आप स्टेट को फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारे लेटरल एंट्री के अकॉर्डिंग जो हमारा लीड का एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम को क्रैक करें और गवर्नमेंट कॉलेज हमारा मिल जाए तो अच्छी बात है। तो ताकि आपको फी भी बहुत कम लगेगा, जैसा डिप्लोमा में आपको फी लगेगा तो वैसे बीटेक में फी लगेगा आपको। यहाँ पे आराम से इजी वे में कम फी में आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सब चीज़ को आप यहाँ पे फोकस कीजिए। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे नहीं कर पाते हैं कि हमारा बीटेक में हमारा एडमिशन नहीं हो पाया गवर्नमेंट कॉलेज में, तो क्या करें? तो क्या कीजिए कि आप यहाँ पे साइड से आप यहाँ पे जॉब कीजिए और जैसा बताएं कि ओपन यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पे बीटेक कर सकते हैं। रेगुलर जो आपका कॉलेजेज है, ठीक है, उसके से भी आप बीटेक कर सकते हैं। आजकल क्या कि डिप्लोमा जो आपका से जो आप यहाँ पे अभी का जो टाइम आ गया है, ठीक है, IT कंपनी का या फिर आपका CS ब्रांच वाले से बीटेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले का, जिससे कोविड-19 में क्या था यहाँ पे कि वर्क एट होम, घर से भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो उस प्रकार का जॉब को फॉलो कीजिए ना कि आप यहाँ पे रेगुलर से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं, कॉलेज में जाकर क्लास भी करते हैं, टाइम निकाल उस कंपनी के में हम जॉब भी कर सकते हैं। क्या घर से जॉब करना है, भले सैलरी कम मिलेगा। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज मिल जा रहा है तो उसके लिए तो फी भी आपको यहाँ पे करना होगा ना। तो पॉसिबल नहीं कि एक मिडिल क्लास का बच्चा, मिडिल क्लास का स्टूडेंट आप यहाँ पे फी पे कर सके प्राइवेट कॉलेज को। हाँ, जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है, इकोनॉमी तो यहाँ पे कर सकता है, बट सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप वर्क एट होम जॉब कर आप यहाँ पे क्या करो कि पेमेंट लेकर आप यहाँ पे कॉलेज को फी दे सकते हो। इस प्रकार का कुछ माइंड लगाइए और आप यहाँ पे जॉब कर यहाँ पे जॉब भी हो रहा है, आपका डिग्री भी कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद 30 साल के बाद क्या है कि आपका जैसे आपका वर्क एट होम करें तो आपका एक्सपीरियंस भी होते जा रहा है जॉब का, जैसे डिग्री भी कंप्लीट होते जा रहा है, पढ़ाई भी होते जा रहा है। तो इस प्रकार का यहाँ पे अच्छे तरीके से सोच कर समझ कर, ठीक है, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आज का जो टाइम है बिना सोचे समझे अगर काम नहीं कीजिएगा तो फिर वो क्या है कि फिर बुड़बक बनने वाला काम है। तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पे क्या कीजिए कि फोकस कीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पे बात की कि किस ब्रांच वाले को यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, किस ब्रांच वाले को बीटेक करने से फायदा है। आई होप आज का जो आपका इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा हर ब्रांच को लेकर, और जैसा हम बताएं, जैसा सजेस्ट किए वैसा ही आप लोग भी कीजिए। तो आप यहाँ पे सही ट्रैक पे जाओगे। यहाँ पे फिर आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाँ इस रास्ते को हम फॉलो कर लेते बाय द वे तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो मेरी बातों पे चलिए और अच्छे ट्रैक को यहाँ पे फॉलो कीजिए और अच्छे तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना लाइफ को बेटर कर सकते हो। क्या देखिए, जैसा मार्केट का माहौल होता है, जैसा हमारा आने वाले टाइम है, जैसा हमारा आने वाले टाइम में प्रोडक्शन का नीड है, जैसा आने वाले टाइम हमारा होने वाला है, तो उसको लेकर हमको चलना चाहिए। मतलब कोई भी एक ऐसा काम कीजिए तो आने वाला जो हमारा 10 साल 15 साल है उसको सोचकर, फ्यूचर को लेकर आप यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में डिसीजन को लीजिए तो अच्छा रहेगा। और आज का टाइम क्या है, जितना जल्दी सेटलमेंट हो जाए, अच्छे माइंड्स के अकॉर्डिंग काम करें तो आपका बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि दिखावा में, भीड़ में हम भी वो काम करते जा रहे हैं, वो बीटेक कर रहे हैं तो हम भी बीटेक कर रहे हैं, वो जेई पढ़ रहे हैं तो हम भी जेई पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अपने को अपना सक्षम को देखिए, आप कितना पानी में हो, आपका फैमिली का बैकग्राउंड को देखिए, हर चीज़ को देखते हुए, अपना सिचुएशन को देखते हुए एक अच्छा डिसीजन लीजिए और यहाँ पे उस चीज़ को एक अच्छे ट्रैक को फॉलो कीजिए। अगर लगता है कि हाँ अभी कुछ प्रॉब्लम है सर, हमारा समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा एक नंबर दिया रहेगा, ठीक है, इस थंबनेल में नंबर भी दिया गया है, तो उसमें आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो एटलीस्ट, या फिर कमेंट भी कर सकते हो। यूट्यूब चैनल का में आपका जो कमेंट बॉक्स है, यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे बात कर सकते हैं, उस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमको डिप्लोमा के बाद क्या करना चाहिए, किस ब्रांच को बीटेक करना चाहिए, किस ब्रांच को यहाँ पे जॉब के लिए यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो अगर एक वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर जो हैं आपका जो पास आउट हो चुके हैं या फिर आपका जो जूनियर हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पे शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही टाइम पे सजेस्ट मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके और अभी एक गलत ट्रैक को चूज न करें, सही ट्रैक पे जाएँ और अपना आने वाला जो फ्यूचर है उनका बेटर हो सके, अच्छे टाइम में वो सेटलमेंट भी हो सके, उसका फ्यूचर भी बेटर हो सके। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और अच्छे तरीके से पढ़िए आप लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।